जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या नाम है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें मजा आने वाला है सर। कोई दिक्कत की बात इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी। जैसे अपन ने वहां देखा था ना, जो वीबीटी वगैरह अपन देख रहे थे, वैसे ही सेम थ्योरी है, बढ़िया थ्योरी है, मजेदार थ्योरी है, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं आएगी। अब ये थ्योरी बोलती क्या थी सर? देखो, ये कहती है सर एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो फॉर्म करता है सर जी मॉलिक्यूल। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। यही इनने बोला कि एक एटम दूसरा एटम दोनों कंबाइंड हो गए तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए, और ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहते हैं सर? मॉलिक्यूल कहते हैं। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो एकदम कड़क बात कही है सर। सर शानदार बात है, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन सर ये एटम की ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? सर अभी तो पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ, एटम की ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस इस एटम की ऑर्बिटल, ओहो हो, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी या ओवरलैप होंगी तब जाके बनाएंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, क्या बनाएंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी की थ्योरी को आपको स्टडी करना है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या नाम रखा गया? मॉलिक्यूलर, हाँ, अरे क्या नाम रखा गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आई? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड विथ अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसी को अपन ने नाम दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या नाम दिया सर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कितनी बढ़िया थ्योरी है सर। बिल्कुल, नाम में क्या रखा है सर? नाम तो इतना शानदार बनाया हमने। ये देखो, ओहो, ये कितना बढ़िया नाम बनाया सर, बिल्कुल शानदार तरीके से। हमने कहा अच्छी बात है, डन सर, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई, इसी को अपन ने क्या नाम दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है सर। अब बात ये आती है सर, यहां पर आपने एक एटॉमिक ऑर्बिटल ली, यहां पे भी आपने एक एटॉमिक ऑर्बिटल ली, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी हो गई सर? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितनी हो गई सर? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने कहा ठीक है। तो सर यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगी, यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगी सर, उसका नंबर भी सेम होगा, वो भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। जी हां, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी। रूल बिल्कुल क्लियर है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आई, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आई, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। 8 एटॉमिक ऑर्बिटल आई, 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। बिल्कुल कोई भैया ऐसा नहीं होगा किसी को नीचा दिखाने वाली बात। जितने आप हैं उतने हम होंगे, बात क्लियर है। ये 2 पॉइंट समझ में आए क्या नहीं आए, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? बताओ जल्दी जल्दी, ठोकर ताली जल्दी। एक पॉइंट तो ये था ए वाला, और एक पॉइंट ये था, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वेरी गुड। जल्दी 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 फटाफट लाइक करेंगे सर। भैया सेशन को लाइक करते चलेंगे, काम की चीज है भैया, मानना पड़ेगा। बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलो पीछे देख के आते हैं। अच्छा, अभी तक आगे ही नहीं बढ़े थे। ओके, देखो, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज गिवन बाय हुंड्स एंड मुलिकन, इन दोनों ने दी थी। और इसके पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी, क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, वो आपके सामने आ गए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू एमओटी,
molecular orbital theory, when two atomic orbitals participate in covalent bond formation, then two molecular orbital will be formed. Yes, yes, yes. दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी सर? सर दुई दुई दुई। अगर इधर दो तो इधर दो, इधर तीन तो इधर तीन, इधर चार तो इधर चार, इधर पांच तो इधर भी पांच। देखो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या बोला? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। सर अभी बॉन्ड नहीं बना, अभी नहीं बना, एक और एक दो, फिर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आफ्टर बॉन्ड, बॉन्ड बनने के बाद कितनी सर? सर जी दो। तो दोनों का नंबर कैसा होगा? सेम होगा। कैसा नंबर होगा सर जी? सेम होगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये दोनों पॉइंट कितने इजी थे, इसीलिए इस थ्योरी का नाम रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि इसके अंदर अपन देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलती है, शानदार तरीके से देखने को मिलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई तकलीफ तो नहीं? मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मजा आया होगा, बिल्कुल मजा आया होगा सर। सर मजा तो आता ही है सर। क्या कहा मैंने? मजा तो आता ही है। चलो डन 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 डन, ठीक है सर। अब सुनो, अब सुनो, अब और अच्छी बात। अभी एक बात हो गई सर, अब हमने यहां पर देखा कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है? दो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप की होती है। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप की होती है। प्यार से सुनेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओहो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल, ये ठीक है। अब यहां पर अगर अपन देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब इसको डिनोट करेंगे BMO, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। ये देखो क्या हो गया सर? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस 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 यस, ये दो होते हैं सर। ये जो होता है ये हमेशा अट्रैक्शन को बताता है। किसको बताता है? अट्रैक्शन को। सर एक बात बताइए, जब भी कभी कोई बॉन्ड है, कुछ भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वहां इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन है सर जी? वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन के बीच में दो ही तरीके की चीजें हो सकती है, या तो अट्रैक्शन होगा, या तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ठीक है, या तो रिपल्शन होगा। बोलाओ क्या कितने लोग क्लियर बोलते हैं? सर एक कोई भी बॉन्ड होता है, एक सिंपल सी बात होता हूं, एक रिश्ते की बात करूं मैं, तो उसमें भी यही चीजें होती है, या तो प्यार होता है या तो झगड़ा होता है। मैं आपके घर पे ही बोलता हूं, मम्मी पापा के बीच में भी दो ही चीजें होगी भाई, या तो अच्छे से बात करेंगे या तो कभी मेरे को नहीं करनी बात, आज कट्टी हूं भाई, लो। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? और आपके बीच में यही होता है। समझ रहे हो? तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। बात समझ पा रहे हैं? और अगर रिपल्शन हुआ तो क्या बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा सर। और अगर अट्रैक्शन हुआ तो बॉन्ड बनेगा? बनेगा। इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हमेशा दर्शाती है किसको? अट्रैक्शन को। अट्रैक्शन को, यहां पर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहां पर हमेशा लड़ाइयां देखने को मिलती है, रिपल्शन। बिल्कुल। और अपन ने पढ़ा था जहां रिपल्शन होता है वहां पर उस चीज को स्टेबल करने के लिए एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है। याद करो
क्या तुम्हें याद है? भैया वीएससीपीआर थ्योरी ने कहा था ना, वीएससीपीआर थ्योरी ने कहा था ना कि अगर कहीं पर रिपल्शन ज्यादा है तो भैया एनर्जी भी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो सर यहां से यह बात कंक्लूसिव होती है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन यही बात मैं अगर इधर के लिए करूं, सर जी आप थोड़ा इधर सरक जाइए ना यार प्लीज यार, अच्छा नहीं लग रहा है यार सर, ये लो। और अगर कहीं पर अट्रैक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अट्रैक्शन की, तो यहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लोग बाग पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं तो रिपल्शन कम है। अगर रिपल्शन कम है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, जरूरत ही नहीं है, कह रहा मैं तो स्टेबल, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यह बात हमेशा याद रखना। ये वाली जो है ये दर्शाती है किसको? अट्रैक्शन को। और ये जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये दर्शाती है रिपल्शन को। सर अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है बॉन्ड नहीं बनाएगा, रिपल्शन करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले में है तो अट्रैक्शन करेगा, दिल दे देगा सर निकाल के, दिल दे दिया। बस वही वाली बात होती है यहां पे, अट्रैक्शन में यही चलता है, वहां पर नहीं। वहां से लड़ाइयां चलती है, तूने ऐसा कैसे बोला, तुझे क्या लगता था मैं माफ कर दूंगा, इधर ऐसी आवाजें आती रहती है। इधर पे कुछ नहीं, चल तू ये काम कर ले, मैं ये काम कर लेता हूं, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर अंडरस्टैंडिंग है, यहां अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहां तो लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं। तो इस बात को इस तरीके से समझ के चलेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप की, ठीक है, रुको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप की, एक होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोटेड बाय सिग्मा पाई या फिर डेल, ठीक है, सिग्मा पाई या फिर डेल। इसको किससे डिनोटेट करते हैं भाई? डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार, पाई स्टार और ये डेल्टा स्टार। मतलब सर डिनोशन सेम है, बस एंटी बॉन्डिंग पे स्टार लग जाता है। स्टार मतलब डेंजर, दूर रहना उससे, वो लड़ाई झगड़े वाले, पता चले तोड़ उसकी खोपड़ी तोड़ रहा है, कोपड़ी तोड़, मतलब बाबू राव बन जाए कभी भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया उसके ऊपर क्या रहता है? स्टार मार्क रहता है। डर के रहना रे बाबा, डर के रहना रे, बच के रहना। ये लो रेड से बना देता हूं, डेंजर लोग हैं भाई ये लोग। कैसे लोग हैं? डेंजर लोग हैं, डेंजर। जल्दी करो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, डेंजर लोग हैं ये भाई, सही आदमी नहीं है ये लोग, ठीक है, डन, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन देखते हैं थर्ड पॉइंट। ये आई थिंक थर्ड पॉइंट ही है। चलो अब देखते हैं। हाँ, ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन कोवेलेंट बॉन्ड, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है, फॉर्मेशन इफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, ठीक है, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है, कितनी? दो। वन इज known as bonding molecular orbital BMO, दूसरा and another is known as anti bonding molecular orbital ABMO। क्या सर? ABMO। तो दो टाइप की होती है आपकी, एक होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने कहा अच्छी बात है, डन। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया सर, यहां पर थर्ड पॉइंट आ गया है भाई, पूरा बता रहा हूं मैं आपको। थर्ड पॉइंट, पहले तो एक बात बताओ, ये 3 पॉइंट्स किस किस को क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स किस किस को क्लियर है? कौन है ऐसा? जल्दी जल्दी जल्दी, किस किस को ये तीनों पॉइंट चमक गए? जल्दी जल्दी बताइए, ये 3 पॉइंट किस किस को चमक गए? हाथ उठा देंगे भाई, हाथ उठा देंगे और लाइक कर देंगे, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर है? डन? बोलो यस और नो। चलो
चलो भाई एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। भाई ये पॉइंट्स पूछ लेता है, पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं तो आपको बनाना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मुझसे मत बोलना कि बताया क्यों नहीं। ये देखो सर, ठीक है, अब देखो मैं आपको खुद बताता हूं, फोर्थ पॉइंट भी यही है, एनर्जी बीएमओ की क्या है, कम है, और एबीएमओ की कैसी है, ज्यादा। अच्छा ज्यादा क्यों है सर जी एंटी बॉन्डिंग की, क्योंकि ये किसको दर्शाता है, रिपल्शन, और जहां रिपल्शन ज्यादा वहां पर एनर्जी ज्यादा, तो एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है। तो देखिए एनर्जी ऑफ एबीएमओ, एबीएमओ मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको कहते हैं एबीएमओ, ठीक है। और बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको अपन कहते हैं बीएमओ। बीएमओ बीएमओ बीएमसी वगैरह मत कहने लगना, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ बीएमओ कम होती है और एनर्जी ऑफ एबीएमओ ज्यादा होती है। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आप समझो कि सर इसी में अपना फोर्थ पॉइंट भी है, मैंने बोल ही दिया कि सर इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा और पाई और डेल मान लो। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा पाई डेल, उनके ऊपर स्टार। देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा एंड पाई। बात समझ में आ रही है, कौन से वाले, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा एंड पाई, ठीक है। लेकिन एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार पाई स्टार, सिग्मा स्टार पाई स्टार। देख लीजिए भाई, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो ये जो फोर्थ पॉइंट था, ये पॉइंट भी पीछे चला गया, पीछे चला गया, ठीक है। तो यहां तक अपन ने 4 पॉइंट्स पे बात कर ली है, यहां तक अपन ने 4 पॉइंट्स पे बात कर ली है। अब 5वां पॉइंट सर मजेदार है, सर मजेदार है, पहले इतना लिख लो, इसको बनाना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर इसको बढ़िया तरीके से आप बनाते हुए चलोगे तो मजा आ जाएगा आपको एक तरफा, कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल 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 शानदार। चलो हो गया, चलिए अब आते हैं इसके बाद 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट क्या कहता है, सर अब क्या होगा, आपको यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाई हैं आपने और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनको इलेक्ट्रॉन के द्वारा फिल करना पड़ेगा। फिल करना पड़ेगा ना, किससे, इलेक्ट्रॉन से करना पड़ेगा क्या नहीं। तो इसके लिए कुछ रूल्स होंगे ना। मैंने कहा भैया वही पुराने रूल है हमारे, वही हमारे बेस्ट रूल। कौन से रूल, बेस्ट रूल। कौन से बेस्ट रूल सर जी, ओहो अरे सर ये चचा को ले आए आप तो, वाओ चचा, हाँ ओ हुंस चचा, लो पॉली अंकल को भी लिया है। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल किया जाएगा इलेक्ट्रॉन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अब वाओ प्रिंसिपल, हुंस रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन्हीं तीनों के हिसाब से एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे। देखिए सिमिलरली एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर आल्सो फिल्ड अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल एंड obeys Hund's rule and Pauli's exclusive principle। ये सारे रूल्स को आपको लगाना ही होगा, अनिवार्य है अनिवार्य है अनिवार्य है। क्या आपको सारे रूल्स पता है, चलो आ जाओ। सर अव्वाओं ने कहा था पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल में जाएगा फिर हायर में, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 3s में। मतलब जैसे जैसे
एनर्जी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन उतने बाद में जाएगा। जिसकी एनर्जी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसके पास जाएगा। अरे आप खुद सोचो, आप जैसे बाहर पढ़ने गए हो कहीं, अब आपको रेंट पे रूम चाहिए, तो आप क्या ढूंढते हो? भैया जिसका रेंट सबसे कम हो अपन उसी में जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन भी यही ढूंढते हैं। ऐसा रूम ढूंढो, ऐसी ऑर्बिटल ढूंढो जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, सस्ते में मिल जाएगा। अपन तो चाहते हैं सस्ता टिकाऊ, बच्चे की जान लोगे क्या? तो भैया सबसे पहले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s के अंदर, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। ये था अफवाह। अब आगे क्या हुआ? आगे आया हुंस भैया, आगे आया हुंस भैया, जिसको हुंस रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंस रूल। इसने ये कहा अगर आपकी ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है, अगर आपके ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है, तो पहले सारी ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करो, फिर डबल करना है। एग्जांपल देता हूं, 2p ले लो। 2p में आप जानते हो 3 ऑर्बिटल पाई जाएगी, ऐसे ही होगा। अब आपको मैं 4 इलेक्ट्रॉन देता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन देता हूं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है। कितने को फिल करना है बेटा, जल्दी बताओ? 4। तो हुंस ने कहा था भैया आप पेयरिंग जब तक नहीं कर सकते जब तक आप सारी ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई ना कर दो। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब सारी ऑर्बिटल में एक एक आ गए ना, अब आप पेयर कर दो अगर आपके पास है तो। ये आ जाएगा यहां पे, दिख रहा है? ये कहा था किसने? हमारे हुंस भैया ने। फिर पॉली ने क्या कहा था? पॉली ने यह कहा था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो भी ऑपोजिट स्पिन के। कैसे सर? ऑपोजिट स्पिन के। ये कहा था पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। मैं इसको बार बार एक्सक्लूसिव कहता हूं, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सक्लूसिव ही है भैया वो। और अफवाह ने कहा था कि जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा, और हुंस ने कहा था अगर सबकी सेम एनर्जी है तो पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई करो फिर डबल करना। ये 3 रूल पे सारी फिलिंग चलती है आपकी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स में, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी। अब कुछ बच्चों का डाउट आता है सर जी ये रूल्स कहां पर थे? बेटा ये रूल्स थे अपने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको हटाऊं पहले, ठीक है। ये रूल्स थे हमारे चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। पूरी रिकॉर्डेड की लिंक आपके पास है, आप जाके देख सकते हैं। अरे मजा आ गया था जब मैंने ये पढ़ाया था, एकदम बोले तो कतई जहर, कोई दिक्कत की बात नहीं आई थी, बढ़िया चला था। बोले तो झकास वाला। कैसा वाला? झकास वाला। झकास, झकास, बिल्कुल शानदार। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा। चलो हो गया, डन डना डन डन, ठीक है बिल्कुल। चलो अभी तो एक पॉइंट और है, मजेदार पॉइंट है अभी तो एक, वो और खत्म करना है तब जाके खत्म होगा। ठीक है, क्लियर कर दूं, फिर इसके बाद अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, इसका तो ले लिया होगा, इसमें तो ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अब क्या बात आई देखो, इनने ये बोला जैसे आपके पास s ऑर्बिटल है 1s, फिर आपके पास यहां पे 1s है, तो जब आप इसकी ओवरलैपिंग कराओगे तो आसानी से ओवरलैपिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग हो जाएगी। चलो भैया आपकी ओवरलैपिंग तो हो गई, अब आप ऊपर चलो। ठीक है, ये हमें किसने पढ़ाया था? वीबीटी ने। फिर एक और ले आओ, ये ठीक है, ये 1s, ये 2s, ये इसने बोला भैया इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो हो जाएगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हो जाएगी, लेकिन भैया एमओटी के अकॉर्डिंग नहीं होगी। एमओटी ने मना कर दिया, नहीं इसकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी भैया। मैंने बोला ऐसा क्यों? उनने कहा सर ये बराबर की बात थोड़ी है। मैंने कहा क्या बराबर की बात?
सर 1s एक अलग ऑर्बिटल है, 2s एक अलग ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी एनर्जी कम होती है, कैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा सर थोड़ा मजा नहीं आया, थोड़ा समझाओ ना। तो अरे यार फिर मजा मजा, चलो आ जाओ। आज मानो आप एक बिजनेस करने आए हो, चलो भाई आपको एक बिजनेस करना है, ठीक है। एक मैं ले लेता हूं मी और आपको ले लेता हूं यू। अब मैं थोड़ा सा अकलमंद इंसान हूं, कहोगे सर अपने आप को अकलमंद कह रहे हो ना, हमें मतलब बेवकूफ समझ रहे हो। नहीं भाई, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं मैं थोड़ा ज्यादा हूं। तो मैंने सोचा तुम्हें उल्लू बना देता हूं। अपन ने कहा अपन एक बिजनेस चालू करेंगे, तू लगा 50 लाख और मैं लगाता हूं 10 लाख। तो अपन इसको एक इन्वेस्टमेंट करके चालू कर लेंगे, ठीक है। तुमने लगाए 50 लाख, मैंने लगाए 10 लाख। अब तुम तो मान गए। कैसे मान गए? क्योंकि तुम थोड़े से कम दिमाग वाले थे। अब तुम घर पे गए, घर पे पापा को बताया कि अरे पापा पापा आज सर ने मेरे को एक ऑफर दिया है, एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, हम स्टार्टअप कर रहे हैं, उसमें मैं लगाऊंगा 50 लाख और सर लगाएंगे 10 लाख। तो उनने आया कान के नीचे दिया उनने तेजी से। तो ऐसा कहते कहते मारा क्यों, अच्छा काम करने तो जा रहा हूं। तो उनने कहा भाई बेटा बिजनेस का रूल ये होता है कि दोनों बराबर, पार्टनरशिप का मतलब क्या, दोनों बराबर बराबर मात्रा लगाएंगे। वो लगा रहे हैं 10 लाख और तुम लगा रहे हो 50 लाख, तुम्हें वो उल्लू काट रहे हैं। हो ही नहीं सकता, ये तो बिजनेस पॉसिबल नहीं है, पार्टनरशिप ही नहीं होगी। हाँ, इसमें पार्टनरशिप ये होगी कि तुम्हारे पास ज्यादा शेयर हो, उनके पास कम हो, लेकिन उनने तो 50-50 बोला है, बराबर बोला है। तो ये बिजनेस बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। भाई अगर करना है तो बराबर करो ना, या तो फिर वो ये कहेंगे तेरे को बिजनेस करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू भी कितने लगा, 10 लाख। तू भी कितने लगा, 10 लाख। जब 10 लाख लगाएगा तभी मजा आएगा। तो बस मैं यही बोल रहा हूं कि अगर एनर्जी बराबर नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये किसने कह दिया? एमओटी ने कह दिया। नहीं 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 भाई, नहीं खेल पाएंगे। भाई आप करोगे क्या बिजनेस? नहीं करोगे। अगर दोनों के बराबर पैसा लगाएंगे तो ही बिजनेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसने भी यही कहा सर अगर आपको ओवरलैपिंग करानी है तो एनर्जी वगैरह बराबर होनी चाहिए। 1s की ओवरलैपिंग 1s से होगी, 2s की ओवरलैपिंग 2s से होगी, 2p की ओवरलैपिंग 2p से होगी। इस तरीके से ही ओवरलैपिंग होगी। ये किसने बताया? एमओटी ने। वीबीटी का जो ड्रॉबैक था वो ही एमओटी ने बताया। एमओटी ने कहा भैया बराबर एनर्जी वालों की ही ओवरलैपिंग करवा सकते। तो सर फिर अलग की कभी नहीं हो सकती क्या? मतलब 1s 2s के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है क्या? मैंने कहा पता नहीं यार सर, अभी तो नहीं कर सकता है, आगे पता नहीं, खुदा ना खास्ता यदा कदा और सर्वदा कुछ हो जाए, लेकिन अभी तो ये मान के चलिए नहीं हो पाएगा। अभी तो ये मान के चलिए नहीं हो पाएगा, कोई इसको नहीं रोक पाएगा सर, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल भी क्लियर हुई कि भैया ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर बराबर है तभी ओवरलैपिंग होगी, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्लियर हुई यहां तक बात? अब देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अरे अभी और भी चीजें देखेंगे। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एनर्जी। बराबर एनर्जी होनी चाहिए तभी मजा आएगा। जैसे 1s 1s के साथ, 2s 2s के साथ, 3s 3s के साथ, 4s 4s के साथ, 5s 5s के साथ, 6s 6s के साथ, 7s 7s के साथ, यही कंबाइन होंगे तभी मजा आएगा। ये एमओटी ने कह दिया था, हमने कहा ठीक है। It means that orbital can combine with another 1s orbital, but it will not combine with 2s orbital. ये 1s की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1s की, जो अपन ने पीछे लिया था कि 1s सिर्फ another 1s से कंबाइन होगा, 2s से कंबाइन नहीं होगा। 1s कंबाइन with 1s, बस 1s कंबाइन नहीं होगा 2s के साथ। ये आपको पता होना चाहिए। ये एमओटी ने बोला। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, तो सर 2p 2p तो कर सकता है ना, 2p कंबाइन हो जाए 2p के साथ। हाँ ये हो सकता है 2p 2p के साथ कंबाइन हो जाए, लेकिन सर इसमें भी 3 होती हैं। हाँ 3 होती है, जैसे कि 2px, 2px चाहे तो 2px के साथ कंबाइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलो 2px 2py के साथ कंबाइन हो जाए, ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों सर, ये क्यों नहीं हो पाएगा? इनकी एनर्जी तो बराबर। मैंने कहा सुनो, एनर्जी बराबर है, लेकिन यहां पर एक और लफड़ा आ गया। क्या लफड़ा है सर? लफड़ा बताओ, लफड़ा बताओ, लफड़ा देखो। अगर मैंने दोनों को x ले लिया तो आसानी से कंबाइन हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओवरलैपिंग हो जाएगी।
ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये भी आपकी px, ये भी आपकी px, लेकिन ये आपका px, ये आपका py, एनर्जी तो बराबर है लेकिन सर इस बार ओरिएंटेशन अलग है। ओ माय गॉड, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इसीलिए ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। कैसे करवाओगे? ऐसे क्या करवाना चाह रहे हो? कहां कौन सी ओवरलैपिंग होगी? तो इधर पे ऐसा हो रहा है सर, मिलना तो चाह रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, बट सर उनकी चीजें उनको रोक रही है। नहीं यार, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, उद्देश्य नहीं मिल रहा है। इधर तो बढ़िया भैया, मिलना है मतलब मिलना है, जो होगा देखेंगे भैया, मिल जाओ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा? पाई बॉन्ड। लेकिन यहां पर मिल नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, जो उद्देश्य की बात कर रहा हूं मैं, वो इनके आड़े आ रहा है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सर? ओरिएंटेशन। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए, एनर्जी बराबर है ये बात तो मान ली, लेकिन ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। दोनों की देख रहे हो? तो सिर्फ एनर्जी बराबर होने से काम नहीं चलेगा सर, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए, एनर्जी सेम चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए। अच्छा, एस में ओरिएंटेशन का लफड़ा ही नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल गोलू गोलू शेप होता है। कौन सा होता है? गोलू गोलू। तो सर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करने के लिए एक तो एनर्जी सेम और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो इस केस में नहीं था, इसलिए यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। समझे कि नहीं समझे? यहां पर उन्होंने बोला नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा पढ़ना है, मेरे को आगे जीवन में कुछ करना है, तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करिए, ऐसा वैसा करके भाई को थोड़ा सा दिलासा देके छोड़ दिया। जग सुना सुना लाके कोई रहे ना अपना, बिल्कुल वही वाली बात चल रही है। डन, चलो क्लियर है यहां तक? डन 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 डन, ओके। स्क्रीनशॉट जल्दी, ये देखिए कंडीशन, कंडीशन कंडीशन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला, the combining atomic orbital must have the same symmetry about molecular axis। सेम सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल, 2px will combine with another 2px, but it will not combine with 2pz because the symmetry of 2pz is different from 2px। सेम यही बात करिए जो बात मैंने आपको यहां नीचे समझाई है। प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, प्रॉपर सिमेट्री नहीं है, प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। तो या तो प्रॉपर सिमेट्री नहीं है, या तो प्रॉपर अगर ओरिएंटेशन नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, यही बोला है। फिर द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। सर ये तो मैंने आपको कल ही बताया था। हाथ हमेशा आप लोग ऐसे पकड़ते हो, सर ऐसे क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि सर ऐसे पकड़ोगे तो ज्यादा दूर तक चलेगा, छूट नहीं पाएगा, कोई कहीं पर भीड़ आएगी तो आपका हाथ छूट नहीं सकता। तो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड उतना मजबूत होगा। मैंने कल ही समझाया था, ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, ये बॉन्ड मजबूत कहलाता है। तो ओवरलैपिंग एरिया जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन उतना बढ़िया होगा। क्या होगा सर जी? बॉन्ड फॉर्मेशन उतना बढ़िया होगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? एक तरफा, एक तरफा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? एक तरफा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? एक तरफा बॉन्ड, बिल्कुल। चलिए, तो एक तरफा बॉन्ड की बात करी थी, एक तरफा बॉन्ड आपके सामने है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, ये तो अपन को पता था, बिल्कुल पता था। जल्दी 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 जल्दी, डन। चलो, हाँ अब ये देखिए, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। यही मैंने बोला, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना तगड़ा आपका बॉन्ड होगा। ठीक है, 2s 2s ओवरलैपिंग इज सेम एज 1s 1s ओवरलैपिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैपिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एनर्जी सेम होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओवरलैपिंग की कंडीशन याद रखिए बस, ओवरलैपिंग में कंडीशन क्या है? ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी
सेम एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, सेम एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, सेम एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये बात बिल्कुल याद रखनी है। ये देखिए आपकी ये एटॉमिक ऑर्बिटल है s और s, तो ये देखिए ये कंबाइन हो गई, क्या हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने का सहारा ले रही है, पास आ रही है, अब कंबाइन होगी। अब दो जगह हो सकता है, या तो यहां पर एडिशन हो, मतलब जो आपको दर्शाएगा अट्रैक्शन को, या तो वो दो लोग मिल सकते हैं या तो दोनों लोग जुदा हो सकते हैं, सबट्रैक्शन हो जाएंगे, दोनों दूर दूर हो जाएंगे। अगर दूर दूर हो रहे हैं तो वहां पर रिपल्शन का कारण होगा, और जब भी रिपल्शन आता है तो वहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये देखिए। और यहां पर अट्रैक्शन से जो बनती है वो पास आते हैं, सर रिपल्शन कम होता है तो उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम सिग्मा, पाई और डेल से बताते हैं, और इधर पे हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल स्टार से बताते हैं। ये ऊपर वाले के लिए और ये नीचे वालों के लिए। दो टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, बिल्कुल शानदार, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, जल्दी नोट डाउन करेंगे। यह सब मैं आपको पीछे बता चुका हूं, बस उसी को यहां पर पॉइंट्स के फॉर्म में कि आप लिख लो, इन्हीं को कहते हैं एमओटी के पोस्टुलेट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसके सेकेंड पार्ट में मैं इसके पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर्स। क्या पढ़ाऊंगा? स्ट्रक्चर्स, जिसमें आएगा मजा, जिसमें आएगा एकदम शानदार मजा। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, जल्दी जल्दी, हो गया डन? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बोलो। नारन 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 नारन, बिल्कुल। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए सर, एमओटी चमका क्या नहीं चमका? एमओटी चमका क्या नहीं चमका? बस लास्ट था, एमओटी चमका क्या नहीं चमका? जल्दी बताओ, एमओटी चमका क्या नहीं चमका? चमक गया? एमओटी चमका के नहीं चमका? चमक गया, बिल्कुल शानदार, लाजवाब, एक नंबर। तो भैया यही तो हम कह रहे हैं, एक तरफा हो गया, मजेदार हो गया, ठीक है, एक तरफा, ठीक है। तो एमओटी यहां पर चमक चुका है, जिसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये क्या सर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थे उसके सारे पोस्टुलेट्स जो मैंने आपके सामने रख दिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा, इसका लीजिए। रुक जाओ, पहले मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं। हाँ, यहां से लीजिए पहला स्क्रीनशॉट, फटाफट जल्दी। ये 3 पॉइंट्स थे, फिर ये 2 पॉइंट्स थे, 3 to 5, फिर ये 1 पॉइंट था, जल्दी, कि कैसे कंबाइनिंग वाली बात कर रहे हैं। फिर ये कंडीशंस फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल टू कंबाइन, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। कौन सी कंडीशंस होती हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होगी तो बराबर एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये देखिए। और कंबाइन होने के बाद 2 टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। अट्रैक्शन, रिपल्शन, पास आना, जुदाई हो जाना, ठीक है, बिल्कुल दूर जाना। चलिए, हो गया डन।